গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। हेमंत विश्व शर्मा ने नया बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि एक रिक्शा में अगर किराया रिक्शे का 5 रुपए है तो 4 रुपए दीजिए। असम के लोग कह रहे हैं लोगों से कि मियाँ को सिर्फ परेशान करने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए, मियाँ यानी मियाँ मुसलमान। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक केस था हेट स्पीच के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि इस तरीके की जो बातें लोग करते हैं इसमें पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन पुलिस नहीं लेता है, अथॉरिटीज नहीं लेता है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हमने ये रिपोर्ट किया था कि कैसे वहां पर गाजियाबाद में हिंदू घरों में तलवारें बांटी जा रही थीं। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और मुसलमानों को के खिलाफ बांटी जा रही थी और कहा जा रहा था कि लव जिहाद और ये धर्मांतरण की जो कोशिश हो रही है, इसके लिए आप सबको तलवारें रखनी होंगी। लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इन असम इन बातों से रिलेट नहीं करता है वो, और इनसे अग्री नहीं करता है। जो इनका हेट स्पीच है, जो भद्दे बातें बातें कर रहे हैं, कंप्लीटली इनह्यूमन बातें कर रहे हैं, ये लोग रिलेट नहीं करते इससे। सो माय अटेम्प्ट इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो यही मेरा इंटेंशन है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश में माहौल कुछ इस तरह से हो गया है कि सिर्फ आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा होड़ लगी हुई है कि कौन कितना ज्यादा गिर सकता है, कौन कितना ज्यादा गिरी हुई हेट स्पीच कर सकता है, कौन कितना ज्यादा मुस्लिम नफरत फैला सकता है और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकता है। हम देखते रहते हैं आए दिन योगी आदित्यनाथ तरह तरह की बातें करते हैं, स्टेट मशीनरी को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की तमाम न सिर्फ की कोशिश करते हैं बल्कि इस कोशिश में अक्सर कामयाब होते हुए नजर आते हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने नया बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि एक रिक्शा में अगर किराया रिक्शे का 5 रुपए है तो 4 रुपए दीजिए। असम के लोग कह रहे हैं लोगों से कि मियाँ को सिर्फ परेशान करने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए, मियाँ यानी मियाँ मुसलमान, असम का मुसलमान, उनको चिढ़ाने के लिए ये बात कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि 4 से 5 लाख मियाँ वोटर है और उनको SIR के तहत उनको हटाया जाएगा इलेक्टोरल रोल्स की एक्सरसाइज से। अब आप सोचिए, देश की सुप्रीम कोर्ट और साथ साथ देश का इलेक्शन कमीशन सब खामोश है, पूरा देश सो रहा है, धड़ल्ले से हिंसा फैलाई जा रही है। सुहासिनी हैदर याद दिला रही हैं, बड़ी उन्होंने अहम बात कही है कि कैसे जो हॉलोकॉस्ट है यानी कि यहूदियों के खिलाफ जो शुरू हुई थी हिंसा, उस हिंसा को आप ये देखिए, वो शुरू नहीं हुई सिर्फ उनकी जिंदगी को खत्म करने से ये हिंसा शुरू नहीं हुई। जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी शब्दों के साथ, ऐसे नफरत भरे शब्द, डिह्यूमनाइज करना यानी मानवीय स्तर से नीचे चले जाना और दूसरों को एक्सक्लूड करना यानी उनको हाशिए पर फेंक देना। ये सारी चीजें शुरू हुई कि जब प्रेजुडिस यानी कि भेदभाव पूरे तरीके से उसका सामान्यकरण हो गया और डिस्क्रिमिनेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, उसको संस्थागत बना दिया गया। ये सुहासिनी हैदर कह रही हैं। हम देख रहे हैं कि बाकी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अलग अलग वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी खलबली भी नहीं दिख रही है, कोई ऐसा आउटरेज नहीं दिख रहा है। साफ साफ आप ये सोचिए, धड़ल्ले से ये व्यक्ति लगातार, एक वक्त की बात नहीं है, लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है, लगातार मियाँ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। अमन वदूद जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है असम में, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया, मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप भी देखें। ये कह रहे हैं, ये एसएमईज में बोल रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने कल जो कहा हमारे लिए एक तरह से वो हरी झंडी है। कल से हम जब भी मियाँ मुसलमानों को देखेंगे गोलाघाट राज्य में, जातीय संगर्मी सेना हम उनकी पिटाई करेगी और उनकी पिटाई करने के बाद बैट से उनकी पिटाई करेगी और हम उनको मार के वहां से भगा देंगे। सुन लेते हैं। केले अहा काइলৰ পৰা আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই গোলাঘাট জিলাৰ ভিতৰত য'ত য'ত আমি য'তে মিয়া দেখো তাৰ পৰাই আমি সিহঁতক মাৰি 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 পিটি সিহঁতক টিকাত মানে বেট দি ইয়াৰ পৰা আমি খেদোৱা চেষ্টা চলাম। और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमन वदूद इस वक्त मौजूद हैं। गुवाहाटी से जाने माने लॉयर हैं। NTCA NRC प्रोटेस्ट के दौरान हमने उनका काम बहुत बेहतरीन तरीके से देखा था और जमीन पर भी उन्होंने काम किया, लीगल तरीके से भी उन्होंने काम किया। हाल ही में वो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी बन गए हैं असम में। अमन साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आपके ट्वीट के बाद ही मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा गरमाया। हम देख रहे हैं अलग अलग लोग, चाहे वो वकील हों या जो फॉर्मर जजेस हैं, वो हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, सबको ये लग रहा है कि अब तो हद हो गई है। जिस कदर जो हेमंत विश्व शर्मा हैं, उनकी जो नफरत भरी भाषा है वो इस कदर है कि लोग इसको फाशीवादी जो मानसिकता है और फाशीवादी जो राजनीति है उसे सीधे तौर पर जोड़ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर बातें वो एसएमईज में कहते हैं और इससे पता नहीं चलता भारत के बाकी हिस्सों को
आपने क्यों ये तय किया कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आना है और ट्वीट करना है? देखिए, ये काफी टाइम से चलता आ रहा है, ये आज कोई नई बात नहीं है। लेकिन हर चीज का एक 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 लिमिट होना चाहिए। मैं संविधान में मुझे बहुत भरोसा है, और मैं ये सब चीजें जो है मैं संविधान के नजरिया से देखता हूँ। और जब भी कोई इस प्रकार के ब्रेजेंटली ब्लेटेंटली संविधान को वायलेट करे तो वो सहन नहीं होता है। तो इसलिए मेरा जो ट्वीट था, क्योंकि जो कहते हैं ज्यादातर चीज असम में रहते हैं, तो लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से वो संविधान को, आई कॉल इट एज हिज अटेम्प्ट टू एनिहिलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। आज असम is not protected by constitution anymore. So my attempt is to protect the constitution, the constitutional values. तो यही मेरा इंटेंशन है। अब मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ज्यादातर लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अदालतें कहाँ हैं, इलेक्शन कमीशन कहाँ है, और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो अंतिम व्यक्ति की सबसे बड़ी आस होती है, और खासकर एक ऐसे वक्त में जबकि पूरे की पूरी जो मुस्लिम कौम है उसको, जैसे आप अनहिलेशन की बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इसी तरह से उनको भी पूरे तरीके से दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है। उनके खिलाफ उच्चतम स्तर से, हाईएस्ट लेवल से हिंसा फैलाने की जो कोशिश हो रही है। मैं देख रही थी कि जब उन्होंने ये बयान दिया रिक्शे वाले का, तो उसके बाद लोगों के मैंने बयान भी इस तरह से सुने कि हाँ ठीक है, हमने नोट कर लिया, अब हम यही करेंगे। जो उनके सपोर्टर्स हैं यानी और ज्यादा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लीगल ऑप्शंस क्या है, कैसे व्यक्ति के पास, जो आपके जैसा व्यक्ति है, आप लॉयर हैं, इसके अलावा आप विपक्ष पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो ये आपका एक तरह से फर्ज भी बनता है। मैं दोनों तरह से, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहती, लेकिन आपके जैसे लोग, सिर्फ आप ना सही, तो क्या कर सकते हैं? कौन सा ऐसा कानून है जिसका हेमंत विश्व शर्मा उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए, वो कानून, हर प्रकार के कानून के जो सबसे पहले जो चीज है वो संविधान को वायलेट कर रहा है। और अगर आप स्पेसिफिक प्रोविजन के बात करें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक केस था हेट स्पीच के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि इस तरीके की जो बातें लोग करते हैं इसमें पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन पुलिस नहीं लेता है, अथॉरिटीज नहीं लेता है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो उसमें जैसे 153A था, 153B था, अभी 196 जो promoting enmity between two groups based on religion, उसके बाद जो बात कहते हैं जो prejudicial to the national integration है, सेक्शन 291 ऑफ द BNS, तो स्पेसिफिक प्रोविजन ये सब वायलेट होता है। बट सबसे ऊपर जो है वो संविधान का वायलेशन है, और कंप्लीटली ये एनिहिलेट करने की एक कोशिश है। और जो एक सवाल आपने पूछा कि लोग इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते, देखिए काफी अटेम्प्ट हुए थे। इवन जब दरांग में, धौलपुर में वो जिस तरीके से बात कही थी, तो हमारे एक तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने पहले पुलिस के पास गए, फिर वो एसपी के पास गए, किसी ने भी केस रजिस्टर नहीं किया, फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने उसको केस को रजिस्टर करने के परमिशन दिया, आनंद फानन में वो लोग हाई कोर्ट गए, फिर उसको स्टे लाया। तो अटेम्प्ट तो रहा है, काफी अटेम्प्ट रहा है, लेकिन अब इस प्रकार के आई थिंक एक ओवरवेल्म एक जो है नैरेटिव बनते जा रहा है कि कुछ नहीं होगा, आप जितने भी कुछ ना कर लीजिए, चीफ मिनिस्टर है, इनके खिलाफ क्या केस करेंगे, कुछ नहीं होगा, पुलिस इनका है, सब कुछ इनका है। तो आई थिंक ये एक जिन लोगों से मैं बात करता हूँ तो इसी प्रकार के तो बातें आते हैं सामने। ये बहुत ही निराशा की बात है, और जो आप कह रहे हैं शायद इस सेंटिमेंट को मैं भी शेयर करती हूं कि कुछ नहीं होगा हेमंत विश्व शर्मा का या इस तरह के लोगों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो बहुत ज्यादा हिंसक है। ये तो मुख्यमंत्री स्तर के लोग हैं, यति नरसिंहानंद, काजल हिंदुस्तानी, इस तरह के दर्जनों लोग इस वक्त हमारे समाज में भर गए हैं, जो कि ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी प्रोटेक्टेड नहीं है। वो मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है,
कॉरपोरेटर भी नहीं है, उस सब के बावजूद भी पुलिस उन पर एक्शन नहीं लेती है। अभी गाजियाबाद का मैं किस्सा दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब हमने ये रिपोर्ट किया था कि कैसे वहां पर गाजियाबाद में हिंदू घरों में तलवारें बांटी जा रही थी, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और मुसलमानों को के खिलाफ बांटी जा रही थी और कहा जा रहा था कि लव जिहाद और ये धर्मांतरण की जो कोशिश हो रही है इसके लिए आप सबको तलवारें रखनी होंगी। उसके बाद इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के कुछ ही दिनों बाद ये व्यक्ति बेल पर बाहर आ गया। उसके बाद उसके साथियों ने मिलकर बाकायदा उस बेल को और उस पूरी हिंसक जो वारदात थी उसको सेलिब्रेट किया और कहा कि हम ये लगातार करते रहेंगे, हम तलवारें बांटेंगे भी, तलवारें हम चलाएंगे भी और जरूरत पड़ी तो चलाएंगे भी और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मुझे आप ये समझाइए, आप वकील होने के अलावा भी आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, मुझे बताइए कि जब हेमंत इस तरह की बात करते हैं और कहते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बयान देकर छूट जाएंगे, उनके पास तो बाकायदा पुलिस है, पूरी सरकारी मशीनरी है। हमने घरों पर बुलडोजर चलते हुए देखे हैं, मदरसों पे बुलडोजर चलते हुए देखे हैं, लोग वहां पर डिटेंशन सेंटर्स में रह रहे हैं, एक एक कागज न मिलने की बुनियाद पर लोगों को रिपोर्ट किया जा रहा है बांग्लादेश। ऐसे में जब वो ये बातें कहते हैं तो कितना बड़ा समाज है, कितना बड़ा वोटर बेस है जो उनका समर्थन करता है। देखिए, ये जो उनका हेट स्पीच है, जो हिंसात्मक जो बातें हैं, ये आज नई नहीं है, ये काफी टाइम से चल रहा है। मेरे पास, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया है। तो पहले भी बहुत इससे भी खराब चीजें इन्होंने कहा है और ये करते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी वो उसका जो उनका जो कोशिश है वो कोशिश जारी है। लोग कोशिश कब करते हैं? जब वो पूरे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो इसके मतलब यही है कि वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने में या लोगों के अंदर जो हिंसा भरने में वो असफल रहे हैं, पूरे तरीके से सफल नहीं। एक देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल जो कि उनसे प्रभावित है, बट लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इन असम इन बातों से रिलेट नहीं करता है वो, और इनसे अग्री नहीं करता है। जो इनका हेट स्पीच है, जो भद्दे बातें कर रहे हैं, कंप्लीटली इनह्यूमन बातें कर रहे हैं, ये लोग रिलेट नहीं करते इससे, और इसीलिए ये कोशिश करते जा रहे हैं। और हमेशा ये डेवलपमेंट की बातें जो असम में कंस्ट्रक्शन बहुत हुआ है और ये बोलना चाहता है कि मैंने बहुत डेवलपमेंट किया। अगर ये इतना डेवलपमेंट करते, अगर डेवलपमेंट के बातों से इलेक्शन जीता जाता तो ये सब क्यों? और अगर यही बातों से इलेक्शन जीता जाता तो आई थिंक अब तक जितना उन्होंने ट्राई किया था, अब तक सोसाइटी पूरा पोलराइज्ड हो जाता। He has failed to completely polarize the society. कुछ section I understand. There is a section of the people who are influenced by him, but large section of the people are resisting. ये तो अच्छी खबर आप सुना रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है, क्या मैं सही हूं अगर मैं ये सोच रही हूं कि चूंकि चुनाव नजदीक हैं और इनको इस बात का शक है, बल्कि इनको इस बात का यकीन है कि इन्होंने काम बेहतरीन तरीके से नहीं किया है, आम जनता इनके काम से संतुष्ट नहीं है, तो इनके पास सिर्फ एक ही चारा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोटर को अपने नजदीक लाया जाए। और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, एक कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की हैसियत से, कि ये बताइए, अभी तक हमने राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं देखा। मैंने तो कम से कम गौरव गोगोई की तरफ से भी अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कोई ट्वीट देखा है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या कोई जमीन पर कांग्रेस पार्टी एक्शन लेने जा रही है, इस पर कोई बातचीत हो रही है राज्य के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं, देखिए, गौरव जी का असमिस मीडिया में काफी स्टेटमेंट आया है। वो लगातार इस बात पे बात करते आ रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय सुप्रिया श्रीनेट जी, रागिनी नायक जी, पवन खेरा जी, सबने, सलमान सूद जी ने, सबने इसके ऊपर ट्वीट किया है। गौरव जी अभी वो कल सिलचर में थे, तो वो आसाम में पूरे मीडिया में उन्होंने बात की है और इसके ऊपर उन्होंने बोला है कि वो एक मुसलमानों के वोट काटना चाहता है, वो ट्राइबल की जमीन लेना चाहता है, एक किसी कम्युनिटी की वो गाय लेना चाहता है, तो हर तरीके की वो चोरी करना चाह रहा है। सिर्फ ये वोट चोरी का बात नहीं है, जमीन चोरी कर रहा है, गाय चोरी कर रहा है, कहीं से पानी चोरी कर रहा है। तो ये गौरव जी का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दिया है बाकायदा। जी,
ठीक है अमन मदूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूं कि एक वकील के तौर पर भी अपना काम आप जारी रखेंगे, एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी आपका काम, आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। आपकी चुनौतियां जिम्मेदारी से ज्यादा आपके जैसे लोगों की, युवा लोगों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। और मैं जानती हूं कितना शानदार आपका रिकॉर्ड रहा है एक लॉयर के तौर पर भी, नेता बनने से पहले भी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है कि ये एक तरह से किस्मत की बात तो मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन एक बेहतर राजनीति की आस हम जरूर कर सकते हैं। शुक्रिया।